जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। काफ़ी टाइम बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अल्बानिया के वीज़े के लिहाज से और अल्बानिया की फ़ीस के बारे में, और अल्बानिया की वीज़ा रेशो कैसी है, ये चीज़ें आज आपके साथ में शेयर करूँगा। अल्बानिया की वीज़ा रेशो जो पहले 6 महीने से बहुत बुरी चल रही है। बहुत से बहुत कम लोगों के वीज़े अप्लाई हो रहे हैं, वीज़े लग रहे हैं, ठीक है। अगर कोई 15 वीज़े अप्लाई कर रहा है तो 15 में से सिर्फ जो है ना 2 वीज़े लग रहे हैं, 13 वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और आजकल की जो कंडीशन है, आजकल जो है ना कुछ वीज़ा रेशो पहले से बेहतर हुई है, ठीक है। अगर आप 15 वीज़े अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ना 7 वीज़े मिल रहे हैं और 8 वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं आज की भी डेट में, ठीक है। क्योंकि मुझे कैसे पता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो सऊदीया, दुबई, बहरीन, कतर और यूएई से मुझसे रब्ता करते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, और मैं उनकी फ़ीसें पे करता हूँ। क्योंकि अल्बानिया का जो फ़ीस पे करने का तरीका है ना, वो ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन था लेकिन वो अब ऑनलाइन नहीं चलता, तो इनकी जो फ़ीसें बैंक में सेंड करनी है तो इनका बैंक का सिस्टम कोई उल्ट-पुल्ट है। तो हर वेस्टर्न यूनियन इनके बैंक को यानी सेंड नहीं करता पैसे। तो मैं इस्तांबुल तुर्की में रहता हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो फिर यहाँ से वेस्टर्न यूनियन, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न यूनियन, लेकिन हर वेस्टर्न यूनियन पे नहीं करता। एक दो वेस्टर्न यूनियन है जो पे करता है, लेकिन आजकल वो भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। ये वेस्टर्न यूनियन की स्लिपें हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपका जब फीस पे करता हूँ, आपका नाम होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है और आपका नीचे रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। और ये वेस्टर्न यूनियन की स्टैंप होती है, ठीक है। ऐसी आपको स्लिप चाहिए होती है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास दो तीन चार स्लिपें हैं, ठीक है। ये 3 स्लिपें हैं मेरे पास, ठीक है। ये फ़ीस मैंने पे की है, दो दो चार दिन पहले ही फ़ीस ये पे की है। लेकिन वेस्टर्न यूनियन अब क्या कर रहा है, वेस्टर्न यूनियन वेस्टर्न यूनियन के चार्जेस कम होते हैं, ठीक है। अगर आपकी 20 यूरो फीस है ना, तो वेस्टर्न यूनियन के जो चार्जेस है ना 5-6 यूरो हैं। लेकिन वेस्टर्न यूनियन वाला जो बंदा है ना, उसको थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, आपके बैंक की डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है, जो तराना में है, अल्बानिया में, ठीक है। उसके बाद आपका जो नाम होता है एप्लीकेशन पे, वो लिखना पड़ता है, आपका पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ता है, आपका रेफरेंस नंबर लिखना पड़ता है। तो उसको लगता है कि ये सिर पीर है। तो मैं अब जाता हूँ तो वो मुझे जो है ना थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, कहते हैं जी भाई हमारे पास टाइम नहीं है, सिस्टम ऐसे ऐसे है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं अब। तो मैंने क्या किया है, फ़ीस पे करने के लिए स्पेशल मैंने कहा चलें दोस्तों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हल करता हूँ। तो मैंने तुर्की के सरकारी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है। तो तुर्की के सरकारी बैंक जो ज़रात बैंक है ना, उसके ज़रिए आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दोस्त तुर्की में है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है कि वेस्टर्न यूनियन के जो चार्जेस होते हैं वो 5-6 यूरो होते हैं, ठीक है, 20 यूरो पे। और जो पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से कोई वीज़ा अप्लाई करे तो 20 यूरो फीस है। अगर यूएई, ओमान या सऊदीया से करता है तो उनकी थोड़ी डिफरेंट फीस है, कतर वगैरह से, बहरीन से, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान से अगर आप यानी कि मुझे कहते हैं फ़ीस पे करने के लिए, तो जो वेस्टर्न यूनियन के चार्जेस होते हैं ना, 20 यूरो फीस होती है और 5 से 6 यूरो वेस्टर्न यूनियन के चार्जेस होते हैं। लेकिन ये जो बैंक होता है ना, बैंक के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तकरीबन इसके 14 या समथिंग यूरो चार्जेस हैं, ठीक है। सिर्फ बैंक के चार्जेस हैं, ठीक है। वो मसला ये होता है कि वेस्टर्न यूनियन कभी कभार जो है ना डिस्टर्ब करता है, जब फीस पे करे तो कहते हैं जी कल स्लिप ले लेना, घंटे बाद ले लेना, 2 घंटे बाद ले लेना। तो मैं भी जॉब करता हूँ, बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, ठीक है। तो जो ये बैंक है ना, ये उसी टाइम सैटरडे संडे ये वेस्टर्न यूनियन ऑफ होता है, लेकिन ये बैंक 24 घंटे जब मर्जी आप इससे फ़ीस पे कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। मैं अब ये इससे फ़ीसें जो है ना पे कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की फ़ीसें पे की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के वीज़े भी लगे हैं और मुबारकबाद भी मिली है। तो अल्लाह आपके लिए भी बेहतर करे और मेरे लिए भी। वीज़ा रेशो मैंने बता दिया कैसे चल रही है। वीज़ा रोशी फ्रेश पासपोर्ट वाले तो ना ही अप्लाई करें, तो मैं यही कहूँगा अगर आप बड़े स्ट्रांग हैं तो फिर कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये अल्बानिया उनको वीज़ा दे रहा है जिनके जापान का वीज़ा लगा हुआ है, या जिनका लगा हुआ है साउथ कोरिया का, शेंजन का, यूके का, इनको वीज़े जो है ना फटक से देता है, ठीक है। तो जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, उनको वीज़े थोड़े से मसले मसाइल कर रहा है। लेकिन अब दुबई से वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी हो गई है, दुबई से वीज़े काफ़ी लग रहे हैं, ठीक है। आज भी मुझे कॉल आई है, भाई बांग्लादेश के भाई हैं, ठीक है। तो वो मुझे फ़ीस पे करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मेरा यानी वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आज मुझे वो पेमेंट सेंड करेंगे, तो कल मैं उनकी फ़ीस पे करूँगा। तो वेस्टर्न यूनियन आजकल थोड़ा मसला कर रहा है, नखरे कर रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने आज थोड़ा सा ना राह अख्तियार
यानी कि बैंक का किया हुआ है कि बैंक से फ़ीस पे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन स्लिप उसी टाइम मिलती है, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अगर आप मुझे पैसे सेंड करते हैं अल्बानिया फ़ीस पे करने के लिए, ठीक है, तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं भी प्रदेश में जॉब करता हूँ और आप भी करते हैं। मैं भी प्रदेश की कंडीशन समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं। और ट्रस्ट करें, आपके पैसे मेरे पास अमानत होगी, किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें ये बताएं कि हम कैसे फ़ीस पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मैं भी जो वेस्टर्न यूनियन, यूपीटी और मनीग्राम वहाँ से जाता हूँ, लेकिन हर वेस्टर्न यूनियन नहीं, कोई इस्तांबुल में हज़ारों वेस्टर्न यूनियन है, लेकिन 2 वेस्टर्न यूनियन मुझे मिले हैं जो फ़ीस पे करते हैं, बाकी नहीं करते, ठीक है। तो आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, जो छोटा जो वेस्टर्न यूनियन होगा, मनीग्राम या यूपीटी, वो आपकी फ़ीस पे कर सकता है, ठीक है। अगर वो कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता फिर आप, मैं नीचे अपनी ईमेल दूंगा, आप मुझे ईमेल पे मैसेज करें, मैं आपको नंबर सेंड करूंगा और आपकी हेल्प भी कर दूंगा। अगर आप खुद करवा सकें तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना आपसे खुद पे हुई तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अल्बानिया का वीज़ा आजकल इतना टफ हुआ था, यानी कि पिछले 6 महीनों में इतना टफ था कि उतना अमेरिका का वीज़ा मुश्किल नहीं था जितना अल्बानिया का वीज़ा था, ठीक है। तो कई सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं चले किस्मत आजमाते हैं और की पता लग ही जाए। 20 यूरो की फ़ीस है, ज़्यादा फीस भी नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं, लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है या किसी और कंट्री का, आप मशवरा भी ले सकते हैं। और अगर कोई फ़ाइल वगैरह या अल्बानिया का आपने वीज़ा अप्लाई कराना हो तो वो भी करवा सकते हैं। हम आपको फ्री में एडवाइस देंगे, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वो पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर आपका मर्ज़ी हुई तो अप्लाई करवाएं, नहीं हुई तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, वीज़ा रेशो के बारे में भी, पेमेंट के बारे में भी, और अल्बानिया किन को वीज़ा देता है ये भी चीज़ें बता दी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपके लिए भी बेहतर करे और मेरे लिए भी। नीचे मैंने अपनी ईमेल दे दी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुर्की के मतलब या किसी और कंट्री के मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको चिली, ट्रिनिडाद और टोबैगो, मैक्सिको के बारे में बताऊंगा कि इनकी वीज़ा रेशो कैसी चल रही है और यहाँ पे कैसे आसानी से जाया जा सकता है, ठीक है। तो दुआ कीजिए मेरे लिए भी, मैं भी आपके लिए करता हूँ। अल्लाह आपकी भी ख्वाहिश पूरी करे और मेरी भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।